सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 18। व्याघ्र जी बोले कि हे मुनि, मैं बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि का हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की है। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अंकुलिन व्याघ और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि। यह सब केवल आपकी ही कृपा है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा का पात्र हूँ, आपके द्वारा ही अनुग्रह योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधे, मेरे ऊपर ऐसा दया कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सही हो जाए और मैं भी धर्म का कार्य कर सकूँ। मुझे ऐसा पाप नाशक मंत्रों का उपदेश दीजिए जिससे संसार सागर में सहज ही पार लग जाए। क्योंकि साधु महात्मा बहुत ही दयालु होते हैं, परंतु जैसे माँ गंगा स्वभाव से मनुष्य के पापों को दूर करती है, ऐसे ही बुद्धि के उद्गार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्तवत्सल, हे दया निधान, आपकी संगति से मेरा मन शुद्ध हो गया। व्याघ्र की ऐसी बातें सुन बड़े मुनि ने कहा, धन्य धन्य हे व्याघ्र। कहते हुए धर्मों उपदेश करने लगे। और जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस बैसाख के धर्म का पालन करो, और इनमें विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और दान करना चाहिए जिससे मधुसूदन प्रसन्न होते हैं। वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वास्थ्य चित्त से तेरे सामने पाप नाशक महात्मा का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म जैसे सुना और देखा गया है, वैसे ही तेरे सामने उनका वर्णन करूँगा। मुनि की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे पर कैथ के बहुत बड़े पेड़ है जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुक रहे हैं। वहाँ चलिए, निश्चय ही वहाँ एक चित्त प्रसन्न होकर हम कथा को सुनेंगे। थोड़ी दूर चलने पर देखते ही एक निर्मल सरोवर, वहाँ बगुला, राजहंस और चकवा चकवी शोभा दे रहे थे। हंस, सारस, यह सब बहुत ही शोभा दे रहे थे। मगर, कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर है। कुमोदिनी, पहाड़, पुंडरीक, शतपत्र, यह सब प्रकार के पौधे वहाँ थे। पक्षियों के कलरव से कान पड़े शब्द सुनाई पड़ रहे थे। उनके नेत्र बहुत ही सुंदर और आनंदित थे। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे थे। बड़, कदम, इमली, नीम, पाकर, चंपा, बहुत सारे वृक्ष थे। वहाँ जामुन, आंवला, सभी चारों तरफ सुशोभित थे। हाथी, हिरण, शुकर और भैंस किलकारियाँ भी सुनाई दे रही थी। साथ में लंगूर भी छलांग मार रहे थे। ऐसा वातावरण देखकर मुनि बहुत ही खुश हुए। फिर वस्त्र धारण कर, स्नान कर, मध्यकाल वह देव पूजन से निश्चित होकर फल खाए। कैथ के फल बड़े मीठे और बहुत ही सुंदर थे। व्याघ्र फल तोड़कर लाया और तब मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याघ्र से पूछने लगे कि हे धर्म श्रवण तत्पर व्याघ्र, तुम कौन से धर्म को सुनने चाहने की इच्छा रखते हो? धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें बैसाख धर्म थोड़ा है और फलदायक है। यह सब मनुष्य को इस लोक से परलोक दोनों जगह फल देने वाला है। तेरे मन में जो इच्छा है उसे पूछ। तब मुनि की बातें सुनकर हाथ जोड़कर व्याघ्र बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याघ्र योनि मिली? इस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई। हे महात्मा, कृपा करके यही आप मुझे बताइए। तभी मुनि बोले, हे व्याघ्र, तू शाकाल नगर में पिछले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति से तेरी यह गति हुई है। तू नित्य कर्म का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता जाता था, पूजा पाठ नहीं करता था, आचारहीन, दुष्ट, धर्म क्रिया
त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तेरी प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी। दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती और तुम दोनों का आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के निषेध करने पर भी वह पतिव्रता अपने धर्म में लगी रहती थी और वेश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते उसका समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस भोजन से उसे दस्त और वमन होने लगा। दारुण भगदड़ रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। तब तक घर में धन विद्या सब कुछ नष्ट हो गया। वेश्या रही आई और फिर धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। तब वह अन्य दूसरे के पास चली गई। हे सुंदरी, मुझे पापों से तेरा कुछ भी उपकार नहीं है, जो गिद्ध प्राणी अपने नम्र भार्या का मान नहीं करते। रात दिन साधु महात्मा से निदित ही तेरे अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा और तेरे विनती भाव से ही क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बोली, तुम मेरे प्रति दीनता मत रखो, लज्जा भी मत रखो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप क्रोधित हो। जो इनको सहन करे, यह साध्वी स्त्री है, उत्तम पुरुष है। मैं तो पापनी हूँ और पूर्व जन्म के पापों से ही आज भी पाप भोग रही हूँ। अपने पिता और भाई से धन लाकर यह शीर्षशायी विष्णु भगवान और अपने पिता के बताए हुए पूजा पाठ को किया है। रात दिन नींद त्यागी है। भार्या के दुख से दुखी कहने लगी, तुम मेरे पिता की रक्षा करो और मेरे स्वामी मुझे अब धर्म से विमुख जान वैद्यों ने ठग लिया। उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्माओं देख तेरी स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उसे शांति मिली। जिस दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे चित्रपात हो गया। यह तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाई, जिससे तेरी उंगलियां काट ली। तभी तेरी उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रख दिया गया और उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया और तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन लाई। बड़ी चिता बनाकर बीच में उसी चिता पर खुद भी बैठी, भुजा से भुजा मिला, पाँव से पाँव, मुख से मुख और हृदय से हृदय, जंघा से जंघा करके आत्मा को प्रदान किया। इस प्रकार उस कल्याणमयी ने अपने को भी अग्नि में जला लिया। वह शरीर त्याग दिया और तुम्हारे साथ चली गई। बैसाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से उसे मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक के गई। तूने बैसाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, जिससे व्याघ्र योनि पाकर भी तेरी ऐसी सुबुद्धि हुई है, जिससे तूने संपूर्ण को भोगा है, जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए थे सब बतलाया। तेरे यह पाप और पुरुष कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। अब जो कोई और गुप्त वार्ता पूछने की तुझे इच्छा हो वह पूछ। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महात्मा, तेरा कल्याण हो। तो यह बैसाख मास की कहानी अध्याय 18 था, जिसमें आपने व्याघ्र और ऋषि मुनि का वार्तालाप सुना। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 19। व्याघ्र बोले, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फलदाता भगवान विष्णु के नियमों को
सुना है और बैसाख मास के धर्म उत्तम है। हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका परिणाम क्या है और वह कौन लोग हैं, यह सब मेरे सामने कहिए। जब व्याघ्र ने इस प्रकार पूछा तब वह मुनि जगत से ईश नारायण को नमस्कार कर फिर कहने लगे, हे व्याघ्र, सुनो, मैं विष्णु के रूपों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो उसके एक एक अंश संयुक्त है, उनमें ब्रह्म तत्व कहाँ, इस परमात्मा भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं और इन्हें ही माधव के रूप में भी जाना जाता है। किसी प्रकार से भगवान विष्णु केवल वेद से ही जाने जाते हैं। वेद सनातन नारायण भगवान विष्णु इंद्रियां के द्वारा इन्हीं जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके अधीन रहते हैं। क्रम से विष्णु भगवान का महात्म्य ऐसे ही देव, ऋषि, पिता और माता पिता एक शक्ति में स्थित रहते हैं। प्रत्येक आगमन और अनुमान से बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जाने, ज्ञान आदि द्वारा आवृत्ति राजा को 100 गुना अधिक जाने। यह नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत, इसको शूद्र लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही स्थित है, तो लक्ष्मी देव आदि देव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र है। भगवान विष्णु से अधिक समान कोई नहीं। जीव में इस प्रकार नाम सूत्र कैसे हुआ है? ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहो। जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में हुए इस सनातन नारायण भगवान के कमल योनि से ब्रह्म आदि देवता रचकर कहाँ मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ। परंतु यह शील, शौर्य और सौंदर्य गुणों से युक्त है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो देवता इंद्र के पास जा कर उनसे प्रार्थना करने लगे और चुपचाप खड़े रहे। किस प्रकार से निर्णय कर सके, नारायण के पास गए। तब सब देवता नमस्कार कर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे महाराज, आपने आपस में बहुत विचार किया हमने, परंतु हम कोई श्रेष्ठ नहीं दिखाई दे रहा है। आप ही इसका निर्णय लीजिए कि कौन देवता ने यह प्रश्न किया। तब भगवान हंस कर कहने लगे, मेरा विराट रूप शरीर में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने पर खड़ा हो जाए, सब देवताओं का अधिश्रेष्ठ है और कोई भिन्न ही। यह सुन सब देवताओं ने तथास्तु कह दिया। तब भगवान के पाँव में से निकल गया तो उसको पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिरा। वह तो सुनता है पिता, सूंघता है देवता, चलता है, देखता है, फिर गृहा इंद्रियां सभी तो ज्यों की त्यों थी। फिर हाथों से संपूर्ण देवताओं के स्वामी इंद्र निकले। तब इसे हस्तहीन कहने लगे, परंतु शरीर नहीं गिरा। वह पिछले ही तरह ही सुनता, पीता, खाता और सूंघता था। नेत्रों से जब तेजस्वी श्रेष्ठ सूर्य निकला तब उसे कान कहने लगे, परंतु देह नहीं गिरा। फिर भी वह खाता, पीता और बोलता था। उसके बाद कानों से दिशा निकली, परंतु देह नहीं गिरा। फिर भी वह बहरा कहने लगे, परंतु मृत न हुए। फिर जीवा से वरुण निकले तो उसे अर्जस्य कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। परंतु फिर भी वह खाते पीते रहे। तब उसे गूंगा कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। फिर मन को चैतन्य करने वाले रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ तो कहने लगे, परंतु देह ना गिरी। और प्राणी से निकलते ही उसे मृत कहने लगे। देवता बहुत ही चिंतित हो गए, जो हम में कोई ऐसा नहीं है जिससे इनकी देह ना गिरे, और ऐसी प्रतिज्ञा कर प्रवेश करने लगे। प्रथम जयंत ही चरण में प्रविष्ट हुआ, परंतु देह नहीं उठा। दक्ष इंद्रियां प्रविष्ट हुई, परंतु
देह नहीं उठा। सूर्य नारायण नेत्रों में प्रविष्ट हुए, परंतु ज्यों हुई त्यों पड़े रहे। इसी तरह सभी देवतागण अपने अपने स्थान में प्रवेश कर गए, फिर भी देह नहीं उठा। सबसे पीछे प्राण घुसे तो प्राणों में प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर है और उत्कृष्ट है। पुनः अंशों करके संयुक्त और बाल्यगढ़ सब जगत पिता ही है और बिना प्राणों के कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण प्राण ही है, प्राण से अधिक और कुछ भी नहीं है। प्राण के उपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही अपनी लीला से संपूर्ण जगत को रचने वाले भगवान नारायण ने सभी को समझाया। यह देख इंद्र आदि सब देवता प्रतिकूल करते और सर्व अंतर याद हो गए। वहाँ से विष्णु भगवान का ऐसा महात्म और लक्षण जानकर जैसे सर्प जीव के चूल को त्याग देता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म बंध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धाम को चले जाते हैं और एक नया रूप धारण करते हैं और जिसके जैसे कर्म है उसी के हिसाब से उनको योनि मिलती है। अब तेरी महिमा तीनों लोक में जानी जाती है और विशेष करके भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। त्रिलोकी में अवतार प्रख्यात होंगे। तब मुनि ने ऐसा सब प्राण क्रोध कर बोला, मैं निरपापी हूँ और बिना अपराध तूने श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व तू गुरुद्रोही है और तेरी ही वजह से मुझे श्राप लगा है। श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ्र, जो कुछ तुमने पूछा था सो सब कुछ मैंने अब कह सुनाया है और जो कुछ भी पूछना है वह तुम विचार करके पूछ सकते हो। तो वैशाख मास की कथा अध्याय 19 से ही समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।